ईडी राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन की पूछताछ में जानना चाहती है कि उन्होंने जो यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी 2010 में बनाई थी, कैसे उस कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाई गई एक एजेएल, वो जो कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड अखबार छापती थी, उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली। क्योंकि ये जो दो कंपनियां हैं जिनके बीच में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है, एक कंपनी जो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू उस समय उसके प्रमुख थे, और देश के आम लोगों ने वो एजेएल को अखबार छापने के लिए एक उस नजर से वो कंपनी बनाई थी। और वो जो कंपनी थी वो कंपनी लगातार अखबार छापती थी जिस अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड। लेकिन 2008 में वो अखबार बंद हो गया, घाटा हो गया। जब घाटा हो गया तो 2008 से लेकर 2010 तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन 2010 में एक कंपनी जिसके 76% शेयर राहुल गांधी के पास आज भी हैं, 24% शेयर सोनिया गांधी के पास, और बाकी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज जो कि कांग्रेस के ही सीनियर लीडर थे उनके नाम है। यानी जो मालिकाना अधिकार है वो राहुल गांधी का, और कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड। ये 2010 में यंग इंडिया कंपनी लिमिटेड बनाई गई। मात्र 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनी कंपनी में पैसे की हेरफेर की गई, और अल्टीमेटली जो स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से बनाई गई 2000 करोड़ रुपए की पूरे देश के अंदर ऑफिस के रूप में प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग थी, उन सबको राहुल गांधी जिसके सर्वे सर्वा हैं उस कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को सारी संपत्ति का मालिक बना दिया गया। बात यह बताई गई कि हमने इनको करोड़ों लोन दिया था एजेएल को, और जो एजेएल कंपनी को लोन दिया था उसने वापस नहीं किया। तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की जो कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, ईडी ये जानना चाहती है कि आपके पास वो पैसा कहां से आया जो पैसा आपने एजेएल नाम की कंपनी को लोन के नाम पर दिया। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। एक दिन उनको दे देती है ईडी, रात भर वो अपने घर रहते हैं, वकीलों से सलाह करते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसियों से सलाह करते हैं। अगले दिन राहुल गांधी फिर ईडी के सामने जाते हैं। ईडी का वही सवाल है कि आप ये बताइए कि आपने स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से बनी हुई एजेएल कंपनी जो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार छापती थी, वो कंपनी के 2000 करोड़ के एसेट्स, जो जिसमें कि चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसी प्राइम लोकेशन, प्राइम शहर, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो आपने वो कंपनी घाटे में गई, उस घाटे में गई कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे जो 5000 थे। तो वो घाटा जो है उनके बदले आप उनकी बिल्डिंग नीलाम कर रहे हैं या अपने नाम ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी कंपनी के। उनसे पूछताछ की, उनसे सहमति ली, ये प्रक्रिया अपनाई कि आप किसी की प्रॉपर्टी ऐसे ही हड़प लेंगे। आपने 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में लोन देकर अपने नाम करा ली अपनी कंपनी के, यंग इंडिया लिमिटेड के। तो आपके पास पैसा कहां से आया? 2 सवाल सीधे सीधे ईडी ने पूछे हैं जो सूत्र बता रहे हैं, और दोनों सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया है। इसको लेकर के आपको बता दूं, भाजपा की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया, और उन्होंने एक और सवाल उठा दिया जो ईडी तीसरे दिन जानने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जी, आपकी जो कंपनी है जिसने 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसलिए ले ली, अपने नाम करा ली कंपनी के, क्योंकि आपका लोन उन्होंने चुकता नहीं किया, जो कि एक अपने आप में हवाला है, घपला है, घोटाला है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपको किसी ने ये रिकमेंड किया था कि आप ले लो जी, हम तो उधार दे नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि जो राहुल गांधी जिस कंपनी के मालिक हैं, उनकी मां 24% की शेयर होल्डर है यंग इंडिया लिमिटेड। सीधा सीधा ये सवाल है ईडी का, राहुल गांधी जी आप ये बताइए कि इस कंपनी के पास 50 लाख रुपए कहां से आए जो पैसे एजेएल को लोन में दिए गए? अब इसका जवाब भी राहुल गांधी के पास नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने बताया कि ये पैसे
यंग इंडिया लिमिटेड यानी राहुल गांधी जिस कंपनी के मालिक हैं उसके पास कहां से आई, मैं बताती हूं। और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है, जो आप सब देशवासियों को भी समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहां गड़बड़ है। ये कांग्रेसी जो सड़कों पे उतरकर उत्पात मचा रहे हैं, ये जो कांग्रेस के सारे सीएम अपने अपने राज्यों का काम छोड़कर दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, ये जो बड़े बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पे आगाजनी चला कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं, इनको भी समझना होगा कि ये जो इनका नेता है उसने किस तरह का घपला घोटाला किया है, पहले इसे समझ लो। ये उत्तर ले लो, ईडी का जवाब दे दो, ईडी छोड़ देगी। ईडी कह रही है कि हम नहीं कह रहे कि कोई घपला घोटाला किया है राहुल गांधी जी ने, हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए, हम संतुष्ट हो जाएं, देश को बताएं और देश संतुष्ट हो जाए, न्यायालय संतुष्ट हो जाए, हमारा काम खत्म। हमारा काम पूछना है। तो स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा की नेता हैं, उन्होंने जो खुलासा किया कि राहुल गांधी की कंपनी जो उन्होंने 2010 में बनाई, 2010 में बनाई हुई कंपनी 5 लाख के कुल पैसे से शुरुआत की गई और उस कंपनी को एक कोलकाता की शेल कंपनी, यानी एक्चुअल में नहीं है, फर्जी शेल कंपनी है, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। ये मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसका एड्रेस कोलकाता का है और कोलकाता में आपको बता दें ये एड्रेस दिया है आकाशदीप आवासीय अपार्टमेंट, उसके अंदर। और ये आकाशीय जो आकाशदीप आवासीय अपार्टमेंट है कोलकाता में, कहाँ है? ये है अलीगंज के श्रीपल्ली में। और अलीगंज के श्रीपल्ली में 5 लोअर राइन स्ट्रीट यहां ये स्थित है। और इसमें 4th फ्लोर पर ये कमरा नंबर 3 में ये डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का एक बोर्ड लगा है। और अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि यहां कोई कंपनी नहीं है, ये गेस्ट हाउस है, बोर्ड जरूर लगा है। तो यानी शेल कंपनी है, ये तय हो गया। ये जो शेल कंपनी है, ये शेल कंपनी 2010 में 1 करोड़ रुपया लोन देती है, किसको? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके 76% शेयर राहुल गांधी जी के पास हैं, 24% सोनिया गांधी जी के पास हैं। मां बेटे की कंपनी को 1 करोड़ रुपया लोन के नाम पर यह देती है कोलकाता की कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी। उनके खाते में लिखा है, किसको दिया? लोन दिया है साहब हमने। किसको दिया है? यंग इंडिया लिमिटेड को। और यंग इंडिया कंपनी कौन है? मात्र उसको आपको बता दें 5 लाख रुपए जिसके एसेट थे, कुल 5 लाख एसेट थे। और कुछ ही दिनों पहले वो कंपनी बनी थी, मात्र 1 महीने पुरानी कंपनी, यानी 2010 में जब राहुल गांधी सोनिया गांधी की जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी, बनने के 1 महीने बाद कुल एसेट उस कंपनी के 5 लाख। और कोई कंपनी कोलकाता की जो शेल कंपनी है वो 1 करोड़ रुपया लोन दे देती है। अब ये जो 1 करोड़ रुपए लोन देती है, राहुल गांधी जी की कंपनी इस लोन को वापस नहीं करती है। सवाल ये है, ये 1 करोड़ रुपया राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की जो कंपनी को दिया गया शेल कंपनी के द्वारा, ये कौन था व्यक्ति? कंपनी तो है नहीं। इसका मतलब यही है घोटाला, कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने किसी काम कराने की एवज में कोई ऐसा काम जरूर कराया जिसकी एवज में 1 करोड़ रुपया मां बेटे की कंपनी को दिया। अब ईडी जानना चाहती है कि ये जो व्यक्ति है जिसने आपको 1 करोड़ रुपया आपकी कंपनी में लोन के नाम पे दिया, हमें इस कंपनी का नाम बताओ, इस कंपनी के मालिक का नाम बताओ, हमें इस कंपनी का पता लगाना है जो 1 करोड़ रुपए आपको ऋण दे रहा है और वापसी आपने दिया नहीं, ना उसने मांगा। तो सवाल यह है कि ये किस एवज में दिए और जिस व्यक्ति ने दिए वो कौन है, उस तक पहुंचना चाहती है ईडी। लेकिन इतनी सी बात का जवाब राहुल गांधी जी नहीं देना चाहते, सोनिया गांधी जी भी नहीं देना चाहती, क्योंकि सोनिया गांधी जी भी, अब मैं नहीं कह रहा कि वो बहाना बना रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो बहाना बना रही हैं कि हमको कोरोना हुआ है। लेकिन आज नहीं तो कल सोनिया गांधी जी से भी पूछा जाएगा, क्योंकि 24% की शेयर होल्डर कंपनी में वो भी हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपके पुत्र की जो कंपनी है जिसमें आप शेयर होल्डर हैं, इस बारे में आप बताइए, आपका क्या कहना है
कि ये जो एक कंपनी शैल कंपनी जो फर्जी कंपनी है, आपको 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी में ऋण देती है, आप उस ऋण को वापसी नहीं करते हो। आगे ये कंपनी उस पैसे से क्या कर रही है, एजेएल जो स्वतंत्रता सेनानियों की बनी हुई कंपनी, नेशनल हेराल्ड का नाम का अखबार, उसके सारे एसेट्स 2000 करोड़ के आप खरीद लेते हो उस पैसे से। तो ये कौन व्यक्ति है? क्या ये चीन से पैसा आया है? क्या ये पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने पैसा दिया है? क्या ये देश के किसी दुश्मन ने पैसा दिया है कि आपको कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं कि आप कुछ देश के हित में हो रहे काम में रुकावट बन जाएं? या किस लिए दिया है? ये किस लिए दिया है, इसका उत्तर ईडी जानना चाहती है। बात बिल्कुल सीधी है, सिंपल है, सरल है, लेकिन इस सरल सवाल का जवाब शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है नहीं, क्योंकि नाम देते ही सबसे पहले वो व्यक्ति पकड़ा जाना है जिसने 1 करोड़ रुपया यंग इंडिया लिमिटेड को लोन दिया। नंबर 2, राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप है, जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं, कोर्ट के द्वारा उसमें एफआईआर हुई है, जिसके मामले में भी ईडी जानना चाहती है कि एजेएल कंपनी जो स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से बनी थी, उसके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक आप कैसे बन गए? आपने मात्र उसको जो लोन दिया वो 50 लाख दिया, कोई कहता है 2 करोड़ दिया, 2 करोड़ भी दिया तो 2 करोड़ में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कैसे हड़पी? ये भी एक गोरख धंधा है। 2 सवाल के जवाब सिंपल सरल राहुल गांधी जी 3 दिन में नहीं दे पा रहे हैं। 10 घंटे पूछताछ हो रही है और कांग्रेसी हैं कि सड़क पे हल्ला कर रहे हैं, वो सरकार को धमका रहे हैं। जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के सीएम, वो ईडी को धमका रहे हैं कि आपने राहुल गांधी के मुंह में हाथ डाला है, आपको बड़ा भारी पड़ेगा। भूपेश बघेल जी, आप एक सीएम हैं, आपको ये भाषा शोभा नहीं देती, और आप अगर ईडी को धमका रहे हैं तो आप केंद्रीय एजेंसियों को धमका रहे हैं। ये धमकाना छोड़िए, ब्लैकमेल के तरीके ये कांग्रेस करती होगी, डांटना धमकाना। अब केंद्र में भाजपा सरकार है, इस सरकार में एजेंसियों को खुली छुट्टी है, आपको डराना धमकाना इस तरह से ठीक नहीं है। दूसरा, आपको एक और बता दूं, नागपुर में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन था और वहां एक नागपुर का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उसका नाम है शेख हुसैन, वो सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और उसने बोला नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा जैसे होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी तेरी मौत होगी। सवाल यह है, कांग्रेस एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपशब्द बोल रही है, तो क्या ये उचित भाषा है? मैं तो कहता हूं कि ये पूरे देश से मांग हो रही है कि शेख हुसैन के खिलाफ तत्काल एक एफआईआर हो कि उसने देश के प्रधानमंत्री अपमानजनक शब्द क्यों बोले हैं। इससे करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है, मेरी भी हुई है। मैं एक वकील नहीं हूं, वरना अभी तक इस शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर करा देता। आप में से कोई वकील हो, आप इसके बारे में कानूनी जानकारी रखते हो, तो जरूर शेख हुसैन से ये पूछा जाए कि उसने प्रधानमंत्री को इस तरह के अपमानजनक बात क्यों बोली, गाली क्यों दी। बहरहाल ये दिखाई दे रहा है कि पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी निश्चित रूप से जेल जाती दिख रही है। जो कानूनी जानकार हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से जांच होगी निश्चित रूप से एक बड़ा घपला घोटाला है और इसमें माँ बेटा दोनों निश्चित रूप से जेल जाएंगे। और इसी तरह से ये जेल जाने की खबर सुनकर ये बौखलाहट है कांग्रेसियों की, जो वो सड़कों पर टायर जलाकर उतार रहे हैं, गाली दे करके उतार रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, ये समय है और चक्र है, समय का चक्र घूमा है। आज आप देखिए कि माँ बेटे अपने बचने के चक्कर में, ईडी को सवाल का जवाब ना देना पड़े इस चक्कर में, पूरी कांग्रेस को सड़कों पे उतारे हुए है। यह है स्वार्थ की राजनीति। कि आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए। वंदे मातरम।